आप तरबूज की खेती किए हैं और आपके तरबूज के फल पूरे गूदेदार होने से पहले ही फटने लगे हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके तरबूज के फल किस कारण से फट रहे हैं और उसका निदान क्या है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए जिससे आप लोगों को इस समस्या का हल मिल सके। तरबूज के फल फटने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण है अनियमित रूप से सिंचाई, दूसरा कारण है पोषक तत्वों की कमी और जो तीसरा कारण होता है ये होता है जो आपके तरबूज की बीज होती हैं उनमें मौजूद अशुद्धियां। पहला जो कारण है ये है अनियमित सिंचाई। जो तरबूज की खेती होती है खासतौर पे गर्मियों में की जाती है, इस वजह से उस दौरान उसे पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है और जो तरबूज के फल लगते हैं उसमें भी पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसान के कुछ कारणों की वजह से सिंचाई समय पे ना होने के कारण तरबूज के पौधे को कभी पानी ज़्यादा मिलता है तो कभी कम मिलता है, जिसकी वजह से अनियमित रूप से पानी मिलने पर जो तरबूज के फल होते हैं ये फटने लगते हैं। अगर हमें इन समस्या से बचना है तो जो अपने तरबूज की फसल की जो सिंचाई होती है उन पे हमें समय समय पे करनी चाहिए। अगर आप लोग 4, 6 या 8 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते हैं तो हमें उतने ही अंतराल के दिन पे जब तक हमारी फसल कट नहीं जाती है तब तक सिंचाई करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी तरबूजे की फसल पूरी तरीके से पक जाती है तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले जो सिंचाई होती है ये बंद कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे तरबूज के फल होते हैं ये काफ़ी मीठे होते हैं। जो तरबूज के फलों के फटने का दूसरा कारण है ये है पोषक तत्वों की कमी। जब भी हम फलों के आकार, प्रकार और उनके गूदेदार होने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ पोषक जो तत्व होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें है बोरान, कैल्शियम और पोटास। अगर हमारे पौधे को पर्याप्त बोरान, कैल्शियम और पोटास नहीं मिल पा रही है तो जो हमारे फल लगते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि उनके जो आकार होते हैं ये बदल जाते हैं या वो सही रूप से गूदेदार नहीं हो पाते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर वह गूदेदार हो भी जाते हैं तो जो उनके फल होते हैं ये फटने लगते हैं। तो अगर ये आपको लग रहा है कि आपके खेत में बोरान की कमी हो सकती है या बोरान की कमी से आपके फल फट रहे हैं तो आप लोग अपने खेत में बोरान, कैल्शियम और पोटास दे सकते हैं। तरबूजी जैसी फसल के लिए बोरान 500 ग्राम से लेकर के 1 केजी प्रति एकड़ बेसल डोज में दे सकते हैं। और वहीं पर अगर आप लोग बोरान का स्प्रे करना चाहते हैं तो 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम की प्रति एकड़ जो मात्रा रहती है ये रहती है तरबूज जैसी फसल के लिए 8 से 10 केजी, और वहीं पर जो पोटास रहता है यह 35 से लेकर के 40 केजी आप लोग बेसल डोज में प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो आपके पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो फल फटने की समस्या होती है यह समाप्त हो जाती है। और वहीं पर अगर आप लोग चाहें तो पोटास के लिए 05234 या 0050 जो NPK आता है उसका भी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अब हम तीसरे कारणों के बारे में अगर बात करें तो तीसरा जो कारण है ये है जो बीज में अशुद्धियाँ होती हैं। पहले जो काले तरबूज आते थे ये 2 आकार में आते थे, एक गोल आता था, एक लंबा आता था। तो जो गोल वाले देसी तरबूज हुआ करते थे वह ज़्यादा फटते थे और वहीं पर लंबे या आइस बॉक्स या अंडाकार साइज के जो तरबूज आया करते थे यह कम फटते थे। आज के समय में जो काले और गोल तरबूज की खेती है बहुत कम ही क्षेत्रों में होती है और जहाँ पर होती है वहीं पर उसमें फटने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो आइस बॉक्स साइज के तरबूज होते हैं उसमें फल फटने की समस्या कम होती है। तो ये बीज जनित समस्याएं भी रहती हैं जिनको कि आप लोग जो बीज है इसको बदल करके भी आप लोग जो ये समस्या है इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये कुछ समस्याएं थी जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया कि आप लोग के जो तरबूज के फल होते हैं इनके फटने का क्या कारण है और आप इनसे कैसे निवारण पा सकते हैं। खेतीबाड़ी से संबंधित और भी किसी चीज़ पे वीडियो के लिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उन पे भी हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।